फिर जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और जब नमाज पढ़ी गई तो सारे काफिर आ गए। और उमर को जब देखा तो कहने लगे, उमर तुझे क्या हो गया? कहाँ दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। अबू जहल कहने लगा मैं इंतकाम लूंगा। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे अगर किसी की औरत को बेवा बनना हो, अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम कराना हो, है कोई माई का लाल जो खत्ताब के बेटे उमर का मुकाबला करे। और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफा ये बैतुल्लाह में जमात के साथ नमाज पढ़ी गई थी। वबी दाली का सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इनको फारूक कहा जाता था कि इन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया था। आज हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, फूले नहीं समाते, सेल्फी लेते उसके साथ और फिर व्हाट्सएप पर भेजते, देख मेरे घर डीएसपी आए थे, डीवाईएसपी आए थे, कमिश्नर आया था, मेरा इससे बड़ा ताल्लुक है, असर और रुसूख है, तेरा कोई काम हो तो मुझे कह देना, लेकिन पीछे से कुछ पैसे भी दे देना। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो, जिसके दरवाजे पर दुल्हा बनकर खुद काली कमली वाला गया। और 20 दफा ऐसा हुआ। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय, इनकी तायीद अल्लाह ताला ने अर्शे बरी पर फरमाई। जो फारूक जमीन पे बोलता है अल्लाह तायीद फरमाकर आसमान से कुरान उतारता है, फर्श पे मुस्तफ़ा हिमायत करता है, अर्श पे रब्बे काबा हिमायत करता है। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ने की ख्वाहिश थी, हुजूर से पूछा, कहा अब तक हुक्म नहीं आया, फौरन अल्लाह ने कुरान उतारा, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फिर एक दफा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये फूल जैसी बेटियां, ये आपकी बीवियां, ये उम्मत की माए, ये फातिमा, ये रुकैया, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसुम, कितनी हसीन बेटियां है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया इन्हें पर्दे का हुक्म दे दीजिए। कहा अभी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया। फौरन जिब्रील आ गए, कुल या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ओ मेरे नबी, ओ या अय्युहल मुज़म्मिल का लक़ब पाने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर का लक़ब पाने वाले, ओ हुस्न जमाल के पैकर, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, उम्मत की माओ बहनों को पर्दे का हुक्म दे दीजिए। 17 आयतें ऐसी बताई है कि जो उमर ने जिसकी राय उमर ने फर्श पर दी, अल्लाह ने तायीद फरमाकर तस्दीकन अल्लाह ताला ने उमर की तायीद में आसमान से कुरान उतारा। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन, इनका बेटा मुसलमान था अब्दुल्ला। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, बाप मर गया, बाप काफिर था, पक्का मुनाफिक था, नबी को नहीं मानता, रिसालत को नहीं मानता, नबुव्वत को नहीं मानता, तौहीद को नहीं मानता। तो बेटा आके कहने लगा मेरा बाप आपका मुनकिर था, आपकी रिसालत को नहीं मानता था, लेकिन था तो मेरा बाप, आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए, हो सकता है आपके पढ़ाने से मेरे अब्बा की बख्शिश हो जाए। अब मेरे नबी तो अखलाक़े करीमाना के हामिल थे, उठे चल दिए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आड़े आ गए कि जिसने इस्लाम की बुनियादों को खोखला किया हो, जिसने इस्लाम की जड़ें काटी हो, जिसने मुसलमान और इस्लाम को दुश्मन को तकलीफ पहुंचाई हो, जिसने मुसलमानों को ज़बह किया हो, आप उसका जनाजा पढ़ाए, ये कैसे हो सकता है? मैं जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। कहाँ भी हुक्म भी तो कहाँ है? फौरन जिब्राइल अमीन आए, वला तकुम अला वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा। कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, खबरदार जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। वो बेटा कहने लगा 2 मुट्ठी कब्र पे मिट्टी डाल दो, हो सकता है बख्शिश हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है आगे, वला तकुम अला कब्री, 2 मुट्ठी मिट्टी डालने की भी इजाजत नहीं। फिर बेटा कहने लगा अपना कुर्ता उतार के दे दो, मैं उड़ा देता हूँ, शायद बख्शिश हो जाए। जब ये तरीका इख्तियार किया, अल्लाह ने फौरन कहा, सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। आप बख्शिश तलब करो न करो, कोई भी तरीका इख्तियार करो, हरगिज अल्लाह इस मुनाफिक को कभी नहीं बख्शेगा।
उमर की तायीद में अल्लाह ने कुरान उतारा। और उमर के मुकाबले में क्या आता है? उमर 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 के मुकाबले में क्या आता है? अरे हम दुआ देते हैं अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए। इसके मुकाबले में क्या आता है? मौत। जो उमर को नहीं मानता वो मौत को ही पसंद कर ले। जितने बच्चे उमर के नाम के होते हैं ना, वो देखो कितने जलाली होते हैं, सारे मोहल्ले सोसाइटी को सर पे उठा के फिरते। क्या नाम है? उमर, बस झेलते रहो। उमर के नाम का बैनर लगाओ, मजाल है कोई नीचे से गुस्ताखी करके गुजरे। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन के हुक्मरान थे। और हुक्मरानी भी कैसी थी? उस जमाने में इंसाफ भी कैसा था? आज के हुकूमत वाले नाइंसाफी करते, और जब हुकूमत नाइंसाफी करती अल्लाह का कहर जोश में आता है। नाम इंसाफ का सरासर नाइंसाफी। अरे हुकूमत वालों से भी क्या गिला, हमारे घरों में ही देखो कितना जुल्म चलता है। छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते, फिर कहते मौलाना साहब गुस्से में तलाक दी। मैंने कहा दमन के दरिया किनारे गुलाब का फूल देखे तो कोई तलाक नहीं देता, गुस्से में ही तो देता है। कितना जुल्म चलता है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार लगा हुआ था। एक आदमी को गिरफ्तार करके लाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बाप का कातिल है। तो उस आदमी से पूछा गया, भाई तूने कत्ल किया है? कहा मैंने कत्ल किया है, लेकिन मामला दरअसल ये हुआ था कि मैं अपना ऊंट लेके चल रहा था, मेरा ऊंट भूखा था और सब चरागाह नजर आई तो मेरा ऊंट अंदर घुस गया। वो जब चरने लगा तो इनके बाप को गुस्सा आया और उसने नोकीला पत्थर उठाया, मेरे ऊंट को दे मारा, मेरे ऊंट की आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया तो वही पत्थर उठा के मैंने भी वापस मार दिया। वहाँ चोट ऐसी मौके की लग गई कि उनका अब्बा वहीं फौत हो गया। मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं अपने कत्ल और अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ। आप जो सजा दें मुझे वो सजा मंजूर है। तो उन बेटों से पूछा गया क्या सजा तजवीज़ की जाए? कहाँ कत्ल का बदला कत्ल, इसे भी मार दिया जाए, किसास। तो वो आदमी कहने लगा मुझे ये सज़ा मंजूर है, लेकिन मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है और वो कहाँ मैंने रखी है मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। अगर आप आज मुझे कत्ल कर देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, तो उन लोगों का माल ज़ाय हो जाएगा। आप 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के बाद मैं यहाँ आने को तैयार हूँ। मैं आऊँगा, आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे तुझे यहाँ तो पहले कभी देखा नहीं गया और तुझे मैं भी नहीं जानता हूँ। तेरा यहाँ कोई शनासाई है जो तेरी जमानत ले सकता हो? तो उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन मदीने में उसका कोई शनासाई पहचानने वाला नहीं था। तो उसने मायूस होकर कहा यहाँ मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा मैं ज़मानत लेता हूँ, अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह फांसी पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। ये वो दौर था। उसको मोहलत दे दी गई, वो चला गया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, मजमा लग गया, दूर दूर तक वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। लोग अबू ज़र ग़िफ़ारी को कोसने लगे, एक अजनबी की जमानत ले ली, उसका तो पता ही है कि मैं आऊँ जाऊँगा तो सीधी सीधी मेरी आगे मौत है, वो तो आने से रहा, तूने जमानत अजनबी आदमी की क्यों ले ली? उस अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे, ये 5वें नंबर पर मुसलमान बने हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी। वो फरमाने लगे मुझे ताने न मारो, अगर वो नहीं आता तो सूली पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। बस बहस चल रही थी। थोड़ी देर के बाद दूर से उड़ता हुआ गुबार नजर आया। जब और करीब आया, जब सूरत और वाज़े हुई, तो वही आदमी था जिसको 3 दिन की मोहलत मिली थी। उसने कहा आने में थोड़ी ताखीर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाए, मुझे फैसला मंजूर है। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा, अबू ज़र तुम इन्हें जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। कहा फिर एक अजनबी आदमी की ज़मानत क्यों ली? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो और आज का हमारा समाज और हमारा किरदार देखो। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे ये अजनबी था, मेरे नबी के शहर में वो पनाह मांग रहा था, कोई शनासाई ढूंढ रहा था, उसको कोई दाएं बाएं उसका ज़मानत लेने वाला देने वाला न मिला। मुझे ये मंजूर न हुआ, मुझे ये मंजूर हुआ मैं सूली पे चढ़ जाऊं, मर जाऊं, वो मंजूर है। लेकिन कल उठकर मेरे नबी को कोई ताना मारे कि नबी के शहर में कोई अजनबी को जमानत देने वाला भी नहीं मिला, मुझे वो मंजूर नहीं था। फिर
उमर रदी अल्लाह ताला ने उस आदमी से पूछा, भाई तुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था, तू ना आता तो भी तू बच जाता, तू फिर यहाँ वापस क्यों आया? तो उसका जवाब सुनो, वो कहने लगा, अगर मैं वापस ना आता बच जरूर जाता, लेकिन कयामत तक लोग अजनबियों पर भरोसा न करते कि अजनबी यूं सुलूक किया करते हैं। फिर उन बाप के बेटों से पूछा गया, बताओ अब क्या किया जाए? तो वो कहने लगे, तारीख की कालिक, तारीख की रुसवाई हम अपने चेहरों पर मलना नहीं चाहते, हम भी दिल की अतः गहराइयों से हमारे बाप के कातिल को माफ करते। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल